इंसान चाहिए था जो सेलिब्रिटी बनकर इंडस्ट्री में जाए और युनसू कहती है कि वो इसके लिए परफेक्ट है। जुन्यू कहता है कि बॉन्जूर, अपने हाथ पाँव साफ करो और जाकर सो जाओ, तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं भी। पर युनसू तो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। नागो भी कहता है कि मैं इसका मैनेजर बन जाऊंगा। वो युनसू को कहता है कि तुम सेलिब्रिटी क्यों बनना चाहती हो? पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट डे जुन्यूक लेकर जाता है युनसू को ऑडिशन दिलवाने जुन्यूक के भाई के पास। युनसू अपना ये महंगा वाला ड्रेस पहन के आ जाती है। ऑडिशन शुरू होता है और उसे कुछ गाने के लिए कहा जाता है। तुम रहने दो, तुमको और कुछ आता है? हाँ, मुझे रैप करना आता है। और युनसू रैपिंग करना शुरू करती है। एक काम करो, तुम एक्टिंग करके दिखाओ। हाँ जरूर, ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। जुन्यूक का भाई तो पागल ही हो जाता है ये सब देखकर, और जुन्यूक भी एम्बैरेस हो जाता है। पर वो अपने प्लान के बारे में बताता है कि ये किलर को ढूंढने के लिए है, इसलिए इसका सेलिब्रिटी बनना बहुत ज़रूरी है। उसका भाई कहता है कि इसको मैं ऐसे तो नहीं ले सकता, तुम्हें इसे ट्रेन करना पड़ेगा। और युनसू की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले होती है फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग, वो भी इस जिम ट्रेनर के साथ, जो युनसू को बहुत सारी एक्सरसाइजेस करवाता है। लेकिन उसकी नज़रों से जुन्यूक भी नहीं बच पाता और वो भी युनसू के साथ एक्सरसाइज करने लगता है। दिस इज द हालत ऑफ युनसू आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। खैर, अब बारी आती है सिंगिंग प्रैक्टिस की। जुन्यूक फुल सैड होकर उसे सिंगिंग सिखाता है। तभी एक सुरीली सी आवाज आती है, नागू की। युनसू जुन्यूक को हटाकर नागू को चेयर पर बिठा देती है और बस उसका गाना सुनती रहती है। नेक्स्ट नंबर है एक्टिंग का। जुन्यूक तो एक्टिंग में मास्टर है, तो वो युनसू को इसकी प्रैक्टिस करवाता है। और इसी बीच तभी टपक जाता है नागू। वो कहता है कि मैं एक फ्यूचर सेलिब्रिटी का मैनेजर हूँ, तो मुझे भी यही रहना पड़ेगा ना। और वो अपना बोरिया बिस्तर लेकर आ जाता है यहाँ पर। जुन्यूक को हर जगह पर युनसू युनसू दिखाई देती है। वो कहता है कि मैं बीमार तो नहीं हो गया। वो डिसाइड करता है कि जल्दी से किलर पकड़ा जाए ताकि वो वापस से नॉर्मल हो जाए। नेक्स्ट डे युनसू नागू को पूछती है कि वो उसका मैनेजर क्यों बनना चाहता है, क्योंकि जहाँ तक उसे पता है वो जिंदगी में टेंशन, पैसा, फेम इन सब से दूर रहता है। नागू कहता है कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। ये दोनों जुन्यूक की कंपनी में जाते हैं, तो वहाँ इनकी छानबीन शुरू होती है। और मौका देखकर नागू मीर की कार में कुछ सबूत ढूंढने लग जाता है, जहाँ उसे ये पिक्चर्स मिलते हैं। और इससे जुन्यूक का शक और भी गहरा हो जाता है। वो जब अपनी कार में बैठा होता है तब मीर का मैसेज आता है, जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। वहीं दूसरी ओर युनसू को एक लेटर मिलता है जिसमें जुन्यूक ने उसे उसी जगह पर बुलाया होता है। जुन्यूक वहाँ पहुँचता है और पीछे पीछे युनसू भी आ जाती है, पर जुन्यूक कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया। तभी एक आदमी उन दोनों पर हमला कर देता है। युनसू जुन्यूक को बचाने की कोशिश करती है, तो वो आदमी युनसू को मारने ही वाला होता है और जुन्यूक उन दोनों के बीच में आ जाता है। वो आदमी जुन्यूक पर चाकू से वार करने वाला होता है कि तभी मीर वहाँ पर आ जाता है और जुन्यूक को बचा लेता है। वो आदमी भाग जाता है, पर जुन्यूक का शक अभी भी मीर पर था। उसे लग रहा था कि मीर ने ये सब जानबूझकर किया है ताकि उस पर कोई शक ना करे। मीर कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जुन्यूक का भी मुझ पर मैसेज आया था और उसने इसी जगह पर मुझे बुलाया था। ये जो कोई भी कर रहा है वो जुन्यूक और युनसू को मार कर सारा इल्जाम मीर पर लगाना चाहता था। जुन्यूक को अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं है और वो कहता है कि अगर तुम गुनहगार नहीं हो तो उस दिन युनसू के घर पर क्या कर रहे थे। मीर कहता है कि वो वहाँ पर गया था जुन्यूक को ढूंढने, क्योंकि उसे जुन्यूक की चिंता थी। जुन्यूक के गायब होने पर उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से पता लगाया था, जिसमें जुन्यूक को युनसू कहीं ले जा रही थी और उसने युनसू को कंपनी में भी देखा था, जिससे उसका शक युनसू पर बढ़ता जा रहा था और इसलिए वो युनसू से हमेशा जुड़ा रहता था ताकि वो जुन्यूक का पता लगा सके। जुन्यूक कहता है कि अगर ऐसा है तो तुमने पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं की। मीर कहता है कि पुलिस को रिपोर्ट करने से ये मामला सब जगह फैल जाता और मुझे डर था कि कहीं युनसू तुम्हें कुछ कर ना दे। इन सब से ये तो साबित होता है कि गुनहगार मीर नहीं था। इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पर मीर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जुन्यूक उसे अपना फ्रेंड नहीं अपना कातिल मान बैठा था। घर आकर युनसू जुन्यूक से कहती है कि उसे मीर को थैंक यू बोलना चाहिए, आखिर उसने उसकी जान जो बचाई है। जुन्यूक कहता है कि मैंने अभी तक उसका खर्चा उठाया पर उसने तो आज तक मुझे थैंक्स नहीं बोला, तो मैं क्यों बोलूं। उल्टा मुझ पर वो गुस्सा हो गया कि मैंने उसे अपना फ्रेंड नहीं समझा।
युनसू कहती है कि मैं मीर की फीलिंग को समझ सकती हूँ, मैं भी उसके जैसी ही हूँ। जब भी मैं मुझसे पावरफुल लोगों के बीच में होती हूँ तो मुझे हर स्टेप सोच समझ कर रखना पड़ता है। अपनी जॉब पर भी मुझे इन लोगों की परछाई बनकर रहना पड़ता है। मैं कितना भी हार्ड वर्क करूँ, सारा बेनिफिट उन लोगों को हो जाता है। इसलिए मैं अपना कॉन्फिडेंस खोती जा रही हूँ और उन सभी लोगों से मुझे नफरत सी होने लगी है। शायद मीर के साथ भी यही है। अगर तुम मीर को थैंक्स बोल दोगे तो उसे अच्छा ही लगेगा। नेक्स्ट डे जूनियर इस हमले की बात अपने भाई को बताता है और वो कहता है कि उसकी पहचान में एक इन्वेस्टिगेटर है। जूनियर को उससे मिलना चाहिए और युनसू को इन सबसे दूर रखना चाहिए। जूनियर भी युनसू को सेलिब्रिटी बनाने से मना कर देता है, लेकिन युनसू कहाँ मानने वाली थी, वो अपनी बात पर अड़ी हुई थी। जूनियर फिर भी मना करता है क्योंकि ये सब डेंजरस है, पर फिर नागू कहता है कि मैं युनसू को प्रोटेक्ट करूंगा। जूनियर का भाई कंपनी का सीईओ उससे कहता है कि युनसू के लिए उसने कुछ लोगों को रेडी किया है उसके एक्टिंग करियर को शुरू करने के लिए, और उसने इन्वेस्टिगेटर से भी बात कर ली है। जूनियर पहले तो इन्वेस्टिगेटर से मिलता है और सारी बातें बताता है। यहाँ युनसू एकदम रंग बिरंगी गोभी का फूल बनके तैयार है और वो आती है सीईओ के पास। वो बेचारा तो इसे देखकर फिर से पागल होने की कगार पर था और कहता है कि ये तुम्हें सुंदर लग रही है। नागू हाँ कहता है और युनसू के पीछे पीछे चला जाता है। अब नागू के लिए तो युनसू विश्व सुंदरी है। तो ये लोग पहुंच जाते हैं डायरेक्टर के पास, जहाँ पर वो उनसे कहता है कि मान लो कि तुम्हें स्पाइसी नूडल्स की ऐड करनी है तो इसे खाने का एक्ट करो। पर इस एक्शन का रिएक्शन थोड़ा भारी हो जाता है और वो वहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन उन लोगों की नजर पड़ती है नागू पर, जो एकदम डैशिंग लग रहा था। जब वो दूसरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास जाते हैं तो वहाँ भी लोग नागू की ही तारीफ करते हैं और उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह नागू अब सेलिब्रिटी बनने की लाइन में खड़ा हो जाता है और युनसू उसकी स्टाइलिस्ट बन जाती है। वो लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी उन्हें मीर दिखता है। अकेले में जूनियर मीर को थैंक यू कहता है। युनसू अब नागू की स्टाइलिस्ट है तो उसे ड्राइविंग भी करनी पड़ती है, पर इसकी ड्राइविंग से ये लोग बेचारे बहुत डरते हैं। जूनियर युनसू को ड्राइविंग सिखाने का भी बहाना ढूंढ लेता है और उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। युनसू को ड्राइविंग सिखाना थोड़ा मुश्किल है, पर जूनियर इससे भी डील कर लेता है। ड्राइविंग क्लास के बाद जूनियर और युनसू कप नूडल्स खाते खाते बातें करने लगते हैं। जूनियर को अपने बचपन की बातें बताता है। उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद वो अपनी आंटी के घर पर रहा करता था, जहाँ उसे हर दिन बस एक ही डिश मिलती थी, सोयाबीन पेस्ट सूप विथ किमची, क्योंकि यही सस्ता था और इसीलिए उसे उस डिश से बहुत नफरत हो गई है। और उसी दिन से उसने ये भी डिसाइड कर लिया था कि वो एक सक्सेसफुल इंसान बनकर ही रहेगा और सिर्फ हाई क्वालिटी की चीजें यूज करेगा, चाहे वो कपड़े हो या खाना। युनसू उसकी तरफ देखती है, वो उसकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रही थी, पर तभी सेरा का कॉल आता है। जूनियर की बात खत्म हो जाने के बाद युनसू उसे शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।